मैंने तो कभी ऑफिस देखा नहीं, कभी किसी अवेरी मीटिंग होती है, कभी किसी फील्ड में मीटिंग होती है, कभी कोई गेस्ट हाउस में होती है। और कथा साहब जब वो आजाद कर जाओ तो भगवान का रूप बदल करे। उस समय में जब चुनाव लड़ रहा था, ये कांग्रेस के बंदे सारे के सारे मेरे खिलाफ थे। एक सरकार खिलाफ थी, दूसरे कांग्रेस खिलाफ। सारे हमसे अध्यक्ष ने कहा हमसे चिंता तक रहेंगे, अरुण कुमार हारेगा। एक में पूरे राजस्थान की नाक का सवाल था कांग्रेसियों का। या सचिन साहब भी आए थे, या सीपी जोशी भी आया था, अशोक जी गहलोत भी आया था, और या और तो सारे लोगों की नाक और मान और मर्यादा आपको बताना चाहता हूँ। विजेंद्र और ये सारे आपके अध्यक्ष और जो सारे कार्यकर्ता घर कर रहे आपको दे रहे थे कि मेरी जिसका सवाल है, मेरी बात का सवाल है, ये अरुण कुमार नहीं करना चाहिए। क्या व्यक्ति कांग्रेस के साथ धोखा करते हैं, समाज के साथ धोखा करते हैं, अपने लोगों के साथ धोखा करते हैं, और तो घरवालों के साथ भी धोखा कर रखा उन्होंने, तो बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इस बात की खुशी होगी कि आप पहले कांग्रेस को लाके इसे ऑफिस में बिठाओगे तो समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। अगर आपको अचंबा करोगे, मीटिंग होती है तो हम 7 MLA 5 को भी इन्फॉर्म नहीं करता है कि आपको मीटिंग में आना है। अगर अखबारों के कोई आ जाए तो आ जाए। आपको बताना चाहता हूँ, जिले का सबसे सीनियर आदमी हूँ और मुझे आप तक विरोध नहीं मिला। वो जितेंद्र जी बैठे ना, मैं सीनियर बताऊँ, मैं 4.5 बजे जीते रहे, ये बता देता है। आज में तो लगातार मेरे नाम है, और वो जितेंद्र है वो 3 बार लगातार आ रहे हो, डेलीगेट में भी आ रहे हो, तो 3 बार, और उनका बाद में दूसरी बार गलती से भूल गए, और आपको कहता मैं सीनियर हूँ। अब इसी को कौन करेगा चर्चा कि जनता करेगी। क्या करते हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में नहीं है। पिछली बार उनको टिकट मिली श्री राम जी की सहानुभूति लेने के लिए, कहला वोटों हमारे कांग्रेस लगे कायदा वोटा रिपोर्ट करो ना, अगर 3 ग्राउंड करो कितना मैं रिकॉर्ड करूँ ना, 3 में तो बिल्कुल रिकॉर्ड करो। दिल्ली में सिक्का फैल के दबाओ और तकलीफ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 70,000 वोटों को 6 से आ रहे। और मैं एक बात कहता हूँ, पहले की कांग्रेस को ऑफिस में लाइए और आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी के साथ है, सोनिया जी के साथ है, सचिन जी के साथ है, और हमारे अशोक जी गहलोत के साथ है, सीपी जोशी के साथ है। परंतु कांग्रेस पहले से बाहर आनी चाहिए। तो बोले केवल सौंपा हुआ था, वोट नहीं पड़ेंगे, कोई आ रहा, केवल श्री राम जी ने कह दिया मंदिर दादा को बना दें, लोगों ने कह दिया बना दो, इतना ही बना हुआ कोई। और 8 साल में तो कोई चुनाव, 5 साल में हमारे चुनाव होते, आपकी भी होते, तो 8 साल में चुनाव नहीं होंगे, 8 साल में चुनाव नहीं होंगे। तो जब आजीवन कर दिया गया उसको, आप बदलिए, अच्छे आदमी को जाइए तो कांग्रेस को सपोर्ट दे सके, कांग्रेस को पद बना सके और कांग्रेस को मजबूत कर सके। मंडावा विधानसभा और झुंझुनू जिले के लिए मैं कहना चाहूंगी कि परंपरागत कांग्रेस का जिला है, और मंडावा और नवरगढ़ परंपरागत कांग्रेस की सीट रही। यहाँ पे बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं जीती। लेकिन पिछली बार कुछ लोगों ने मिलकर, मुझे कहते हैं बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टिकट को सुरक्षित करने के लिए मंडावा की सीट को कांग्रेस के हाथ से खो दी, रहा है जिला अध्यक्ष के रूप के अंदर। और उनका एक ही काम रहा है कि जिले के अंदर कांग्रेस को कैसे खत्म किया जाए, आने वाले टाइम में कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस में नहीं रहे, वो काम कैसे किया जाए, ये यहाँ का जिला कांग्रेस कमेटी तस्वीर बन गई। हमारे यहाँ पे सुनीता सिंह जी हुआ करती थी, उनको कांग्रेस से निकालने का काम इन्होंने करा, और वो चाहते थे कि मेरे पिताजी श्री रामनारायण चौधरी की भी कांग्रेस से निकले, उनकी भी टिकट कटवाई थी। लेकिन वो इंदिरा जी के बहुत नजदीक थे और कांग्रेस के परम भक्त थे, तो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये लोग दूसरी लाइन को पनपने नहीं देते, जो आज कांग्रेस जिस संकट से, जिस समस्या से जूझ रही है, उसका मुख्य कारण ये है देवीराम जी कि हमारे यहाँ पे दूसरी पंक्ति हमारे बड़े नेताओं ने खड़े नहीं होने दी। आपसे सिर्फ विनम्र आग्रह है कि आप जब संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिले में आप डीसीसी की नियुक्ति करेंगे,
वर्षों में आप ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे तो कृपा करके इस ओला बुक से हमारे झुंझुनू जिले को छुटकारा दिलवाने का काम है। 5 आदमी बैठ के कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करते हैं, 5 आदमी बैठ के या टिकट बांटने का काम करते हैं और 5 आदमी बैठ के ही कहते हैं कि कांग्रेस हमारी मुट्ठी में है और कांग्रेस हमारी जेब के अंदर है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि ऐसे डीसीसी को भंग किया जाए और सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया जाए। विधानसभा क्षेत्र आते हैं 6 एमएलए, भावी या पूर्व एमएलए हम लोगों ने लिखित के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया, हमने लिखित के अंदर हमारे महासचिव प्रभारी को दे दिया और हमने राहुल जी से टाइम मांगा था कि हमसे मिला जाए, हमारी परेशानी सुनी जाए। जो जिला कांग्रेस का रहा है वो कांग्रेस के हाथ से यूं निकल रहा है, उसको बचाने का काम देवीराम जी आपको करना होगा। यहाँ पे इस जिले के बारे में विस्तृत रूप से आपको श्रवण कुमार जी ने बताया। मैं समझता हूँ उनकी बताई हुई बातों पर हमारे डीआरओ साहब मनन करेंगे और इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। वहां विचित्र स्थिति है, वहां दूसरे लोग जो पार्टी के प्रति बिल्कुल वफादारी नहीं करते वो लोग पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, सत्ता के काबिल होते हैं। जो मूलभूत कांग्रेसी है उनको परेशान और बेइज्जत किया जाता है और जब सत्ता हमारी नहीं रहती तो सत्ता को छोड़ के भाग जाते हैं। और उसकी बदौलत की आज हमारे उदयपुर वाटी में प्रधान कांग्रेस का है, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। पार्टी के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के करें तो चलेगा, क्योंकि उनका काम है हमारे प्रधान को या हमारे लोगों को ऐसे करना। लेकिन हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस में आए और चले गए फिर जाजम जगनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डीआरओ साहब ये पीसीसी की मीटिंग में हमारे जनरल सेक्रेटरी है एसीसी पांडे साहब के सामने भी और पीआरओ साहब को भी अवगत करा चुका हूं कि ये जो लोग कांग्रेस के नहीं है, जिनका दूर दूर तक कांग्रेस से वास्ता नहीं है, मेहरबानी करके उनको कांग्रेस से दूर रखिए, नहीं तो ये कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो आपसे दूर हो जाएगा, उसको तकलीफ होगी। समझे, इस बात को निर्णय करें। मैं समझता हूं जो श्रवण कुमार जी, रीता जी, चंदेलिया जी जो कहे हैं उस बात में 100% सच्चाई है। जैसे कि अभी पहले वाली बैठक में टुकड़े टुकड़े करके बताने की जो स्थिति आपको बताई गई है, हमारे आदमी खड़े थे, हमने सुना है। लेकिन हम आज कोई निवेदन करना चाहते हैं कि झुंझुनू जिले की कांग्रेस, हम जो यहां में बैठे हुए हैं वो सब एक समझते हैं, हम काटने में नहीं बोलने में विश्वास करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, जैसा कि मेरे वरिष्ठ हमारे यहाँ के झुंझुनू जिले के सबसे बड़ी विधायक श्री श्रवण कुमार जी ने कहा, वो केंद्र की कांग्रेस बाहर आने चाहिए, ताड़ने में आने चाहिए, इस जनता के बीच आनी चाहिए। और सभी झुंझुनू जिले की वो कांग्रेस जहां कांग्रेस ही कांग्रेस का विमान, बीजेपी का यहाँ क्या काम है? जहां बीजेपी का कोई काम नहीं, ये वही जिला है जहां सारी सीटें कांग्रेस की आती थी, जिन लोगों को बीजेपी का नाम नहीं था, कुछ लोगों के कभी गलत कार्यों की वजह से यहाँ पर बीजेपी की एंट्री हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पावन नागरम से वापस वही संयम और इस जिले को मिलेगा और सारी सातों की सातों सीटें झुंझुनू जिले को कांग्रेस को मिलेगी। हम यहाँ चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पीसीसी के मेंबरों के लिए आए, लेकिन मैं यहाँ साथियों से मिला। सभी साथियों का आपस में बड़ा अच्छा बिहेव था और सभी साथियों ने कहा मिलजुल कर ऊपर से जिसका भी जो भी साथी आप काम करने वाले का नाम दोगे, हम बगैर चुनाव ही उसका नाम स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं, मीटिंग नहीं, वो कुछ हमारे साथी हैं, मीटिंग नहीं है वो यहाँ। अब हमारी नेक्स्ट जो मीटिंग है वो इकट्ठी होगी और मीटिंग एक ही है, वो भी एक है, हम भी एक हैं, सभी साथी एक ही हैं। साथी हैं, वहाँ मीटिंग नहीं है। कुछ साथी किसी निजी कारण की वजह से वहाँ मतलब चाय पानी का लगा ले, वो सिस्टम है। टोटल हर आपके राजस्थान की तो 22 लाख बनी है, लेकिन मेरा नहीं टोटली जो जिला कांग्रेस कमेटी की है और सीधी है वो सभी टोटल वहां जाने के बाद एक ही होगी। और उसकी जो लिस्ट है हमारे को, जो जितने भी डीआरओ लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन सभी को पीपीसी ने आपके जो वहां हमने हमारे को कॉपी दे दी है। 6 तारीख से हमें वैसे हमारे को डेटें दी गई है, 6 से स्टार्ट है अपना। अगर जैसे हमारा चुनाव का नहीं वो बना तो हम अपना जो रिपोर्ट 6 से स्टार्ट हो जाएंगे।
डेटें इसके अंदर हमारे को दी हैं, तो उन डेटों पर हम साथियों को बुलाएंगे, लेकिन हमें चुनाव होने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि सभी साथी हमारे एक हैं।